हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BEGG 171 मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्किल्स करवाऊंगी। गाइस, इस बुक में आपके पास में टोटल 4 ब्लॉक्स हैं, जिसका फर्स्ट ब्लॉक मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें 4 यूनिट्स थी, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आज हम इसका सेकंड ब्लॉक करेंगे। इसमें भी 4 यूनिट्स हैं, जिसकी 3 यूनिट्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको BEGG 171 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, जिसमें आपको इस बुक की सारी यूनिट्स और चैप्टर्स और ब्लॉक सब कुछ मिल जाएगा। आज हम करेंगे इसका सेकंड ब्लॉक। यहाँ पे देखिए, ये है सेकंड ब्लॉक और इसमें टोटल आपके पास में 4 यूनिट्स हैं, जिसमें से 3 यूनिट्स मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी लास्ट यूनिट करेंगे, एथिक्स इन एडवर्टाइजिंग। यूनिट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, चेक योर प्रोग्रेस 2 तक गाइस मैंने आपको पूरा कंप्लीट करवा दिया है। चेक योर प्रोग्रेस 2 तक मैंने यहाँ तक कंप्लीट करवा दिया। आज हम इसका आगे से पढ़ेंगे, एडवर्टाइजिंग एथिक्स। एडवर्टाइजिंग एथिक्स क्या होते हैं? देखिए, आपके पास में चेक योर प्रोग्रेस 3 गिवन है। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस गिवन है। फर्स्ट है व्हाट इज़ एथिकल एडवर्टाइजिंग एंड सेकंड वन इज़ हाउ इज इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। इन शॉर्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, एथिकल एडवर्टाइजिंग और अनएथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होती है। दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एथिकल एडवर्टाइजिंग। एथिकल एडवर्टाइजिंग क्या होती है? जिसके अंदर ट्रूथ, फेयरनेस की बात होती है, या फिर जो प्रोडक्ट कंपनी या कंज्यूमर ने आपको दिखाया है, जो भी प्रोडक्ट है, तो उसकी जो जो स्पेशलिटीज़ उन्होंने बताई हैं, जो उस प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन आपको दी गई है, वो जेन्युइन है। वही चीज़ें हैं जो उस प्रोडक्ट के बारे में बताई गई हैं। तो ये एक तरीके की सच्चाई को डिनोट करता है। एथिकल एडवर्टाइजिंग इज़ अबाउट ट्रूथ, फेयरनेस एंड इक्विटी इन मैसेजिंग एंड कंज्यूमर्स एक्सपीरियंस। मतलब कि जो भी आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया, उसमें चाहे आपने अच्छा फीडबैक दिया हो, चाहे बुरा दिया हो, पॉजिटिव साइड्स दिया हो या नेगेटिव साइड्स दिया हो, जो भी होता है वो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाया जाता है। ये चीज़ आती है एथिकल एडवर्टाइजिंग में। इसके अलावा एन एथिकल एडवर्टाइजमेंट इज़ ऑनेस्ट एंड एक्यूरेट एंड स्ट्राइव फॉर ह्यूमन डिग्निटी। तो यही सेम चीज़ रिपीट करिए, दोनों में से आप कोई भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो एथिकल एडवर्टाइजमेंट होती है, बहुत ही ऑनेस्ट और एक्यूरेट रिपोर्ट के साथ में ये लोगों को प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ क्लियर अबाउट इट्स इंटेंशंस एंड रिफ्रेन्स फ्रॉम मैसेज दैट हैव हिडन एजेंडाज। तो यहाँ पे जब भी क्लैरिटी की बात होगी, कोई प्रोडक्ट है उसकी क्लैरिटी, श्योरिटी की अगर आप बात करेंगे, तो वो आता है आपका एथिकल एडवर्टाइजिंग में। इसमें मेनली जो एथिकल एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, वो किसी हॉस्पिटल की हो सकती है, और या फिर जैसे जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी हो सकती है, जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और उसके बारे में आपको हर चीज़ अच्छे अच्छे सेंस में ही बताई गई है। मतलब उसका जो डिसएडवांटेज है वो भी आपको दिखाया गया हो, और जिसका पॉजिटिव साइड हो वो भी आपको दिखाया गया हो। इसके बाद में आता है अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट। अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट का सिंपल सा जो मतलब होता है ना, वो ये होता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करना अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बढ़ाने के लिए, लोगों को किसी ना किसी तरीके से उनको अपनी साइड में अट्रैक्ट करना। अब इसमें ना जो एग्जाम्पल है, पहले एग्जाम्पल से समझेंगे ना तो आपको स्टेटमेंट भी समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अल्कोहल की एडवर्टाइजमेंट है, टोबैको की है, या फिर जो फॉल्स क्लेम्स होते हैं, या फिर कोई भी ऐसा, जैसे ना आपने देखा होगा ये जो पान मसाला वगैरह है, इनकी ना फेमस सेलिब्रिटी से एडवर्टाइजमेंट करवाई जाती है। तो ये सिर्फ इसलिए करवाई जाती है ताकि लोगों में उनका क्रेज़ बढ़े और लोग उसको ख़रीदना स्टार्ट करें। लेकिन आपको पता है ये सब चीज़ें आपकी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए क्या होती है? हार्मफुल होती हैं। तो यही चीज़ें जो होती हैं ना, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, लेकिन स्टिल उनको मार्केट में सेल किया जा रहा है, और वो भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और एक अच्छे फेस के साथ में। तो ये चीज़ आती है अनएथिकल एडवर्टाइजिंग में। अनएथिकल एडवर्टाइजमेंट्स ऑफन डिस्टॉर्ट्स और मिसप्रिंट्स इट्स प्रोडक्ट और टू इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब कि इन शॉर्ट जो लोग होते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने का काम करती है अनएथिकल एडवर्टाइजिंग। इसके बाद में गाइस नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास में मोरल प्रिंसिपल्स। मोरल प्रिंसिपल्स में आपके पास में जो एडवर्टाइजमेंट है, मतलब कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आप उसका प्रमोशन कर रहे हैं कि लोग उस तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, आपके प्रोडक्ट की सेल बहुत ज़्यादा बढ़े, आपकी सर्विसेज को लोग लें। मतलब हर किसी को ना, देखिए बहुत ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को ना फेम चाहिए होता है। अगर किसी ने किसी चीज़ में मेहनत करी है, अब कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, तो वो सिर्फ अपने लिए तो बना नहीं रही है, मार्केट में सेल करने के पर्पज़ से, प्रॉफिट लेने के पर्पज़ से बना रही है ना। तो हर किसी को एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली जो एडवर्टाइजमेंट्स होती है ना, उनके 3 मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। अब वो लोगों के ऊपर है, या जो कंपनीज़ हैं, जो सेक्टर्स हैं, उनके ऊपर है कि वो उसको फॉलो करें या ना करें, बट मेनली 3 प्रिंसिपल्स, मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। जैसे फर्स्ट है ट्रूथफुलनेस, जो कि सच्चाई होती है, और ये आता है आपका एथिकल एडवर्टाइजमेंट का ही एक पार्ट है। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
और उसके बाद में आता है अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। मतलब ये 3 आपके पास में है। अब मैं इनको तीनों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहला तो है ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी। मतलब कि जो भी आप अपना प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जो भी फ्रेम किया जा रहा है, तो उसका जो कंज्यूमर का ट्रस्ट है ना, उस प्रोडक्ट को लेके ब्रेक नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर ब्रेक होता है तो कंज्यूमर जो है ना, वो सिर्फ उसको एक बार खरीद लेगा उस प्रोडक्ट को, लेकिन बाद में उसको मतलब दोबारा से लेने के लिए आपको वो ट्रस्ट को मेंटेन करना पड़ता है। इन एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेशन साउंड्स एंड विजुअल्स विच में मिसलीड द कंज्यूमर्स बाय रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और बाय क्रिएटिंग क्लेमिंग एग्जीक्यूटिव मैसेज शुड नॉट बी यूज। मतलब कि फॉल्स जो एक्सप्लेनेशन होती है वो, या फिर जो सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंज्यूमर्स को सिर्फ इन्फ्लुएंस करना है कि वो अपने प्रोडक्ट को ले, बाकी उसकी क्वालिटी बिल्कुल भी ना हो। ये चीज़ बिल्कुल भी ये नहीं होनी चाहिए। तो ट्रूथफुलनेस और ऑनेस्टी होना अपने प्रोडक्ट के साथ में और कंज्यूमर्स की डिग्निटी के साथ में, ह्यूमंस की डिग्निटी के साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑनेस्टी एंड ट्रूथफुलनेस आर रियली इंपॉर्टेंट इन एडवर्टाइजिंग। ये देखिए, ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे इसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, आप चाहें तो इसको पढ़ लेना। जो प्रिंसिपल है कि ऑनेस्टी और ट्रूथफुलनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या आता है कि आप ना डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट ना करें। मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए जिससे डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, या फिर जो रेस है, मतलब कि लोगों का कॉम्प्लेक्शन है, नेशनलिटी है, रिलीजन है, किसी के पर्टिकुलर धर्म को आप पॉइंट आउट करें, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपका प्रोडक्ट जो है ना बहुत नेचुरल होना चाहिए। वो किसी की इकोनॉमिक स्टेटस से, या फिर जो भी अगर वो मेंटली या फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो ये सब चीज़ें उसमें आपके प्रोडक्ट में नहीं दिखनी चाहिए। ना आपके प्रोडक्ट की सेल और परचेसिंग उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट डालनी चाहिए। तो मतलब वो प्रोडक्ट अगर सबके लिए है तो वो सबके लिए इक्वलिटी उसके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए आपने प्रोडक्ट का अमाउंट कम कर दिया और किसी और के लिए आपने उस प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ा दिया। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। प्रोडक्ट में ये चीज़ भी मतलब पूरी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। सो आई होप आपको ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और ह्यूमन डिग्निटी में भी यही चीज़ें आती हैं कि जो लोगों की जो इमोशंस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के साथ में, जैसे मानिए कोई ब्रांड है, कोई कंपनी है, आप उस पर बहुत ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो ना, आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ पे ना ये कभी गलत नहीं कर सकते, और उसमें फिर आपके साथ में कुछ गलत हो जाए, या तो प्रोडक्ट के साथ में, या फिर जो आपका एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाए, तो एक तरीके की नेगेटिव इमेज बनती है। तो ये कभी भी नहीं होना चाहिए। किसी भी टाइप का वायलेंस उस प्रोडक्ट से हो जाए, या फिर किसी तरीके से लोग सफ़र करें, तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। तो इन शॉर्ट 3 मोरल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। एक होता है ट्रूथफुलनेस, सेकंड वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड थर्ड वन इज अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। अब इसका चेक योर प्रोग्रेस देखते हैं पहले, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन को आगे समझाती हूँ। चेक योर प्रोग्रेस 4 में गाइस क्या क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज द ASCI प्लेज एज फार एज इंडियन एडवर्टाइजिंग इज कंसर्न्ड। तो आपको ASCI पहले इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, उसके बाद में इसका रोल लिखना है। पेज नंबर 51 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। तो चलते हैं पेज नंबर 51 पे, ये रहा पेज नंबर 51। In order to ensure ethics in advertisement in India, we have Advertising Standards Council of India। मतलब कि जो एडवर्टाइजिंग के ना कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, जो अभी मैंने मोरल प्रिंसिपल्स आपको 3 बताए। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा होता है कि इसमें लोग ना पैसा लगा के, उनको लगता है कि हम कुछ भी दिखाएं, हमारी पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो उस प्रोडक्ट की सेल होनी चाहिए। लेकिन इनके ऊपर भी बहुत सारी ऐसी कमेटीज़ होती हैं जो इस चीज़ को वर्क करती हैं कि कोई भी इलीगल वर्क नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है इंडिया की, वो वर्क करती है। ASCI, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये वर्क करती है। इनका मेजर एम क्या होता है, टू मेंटेन द एनहेंस पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडवर्टाइजिंग। मतलब कि लोगों से किसी टाइप की कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ना एडवर्टाइज़र से और ना जो कंज्यूमर्स होते हैं उनसे। तो इन चीज़ों का ध्यान वो लोग रखते हैं जो ASCI है। ASCI seeks to it that all advertisement conforms to certain basic principles। अब जो ASCI है ना, ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं या जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं वो बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करें। और बेसिक प्रिंसिपल्स मैंने आपको बता दिए 3 हैं, जैसे कि ट्रूथफुलनेस मतलब कि ऑनेस्टी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपहोल्डिंग ह्यूमन्स डिग्निटी। तो ये चीज़ पे इनको वर्क करना पड़ता है। बेसिक प्रिंसिपल्स लाइक ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट है, जो भी आपकी सर्विस है, उसके लिए आपको बहुत ही ऑनेस्ट रहना ज़रूरी है, जो भी सर्विस आप मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो।
This implies that ads should not convey a truthful and honest message to the consumers and even to competitors. तो जो इसका मतलब ये है कि जो एड्स होती हैं या जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं उनको एक सच वाला और एकदम ऑनेस्टी वाला जो मैसेज होता है वो कन्वे करना पड़ता है और करना भी चाहिए कंज्यूमर्स को भी और जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको भी। ऐसा नहीं है कि मार्केट में आप अपने प्रोडक्ट की सेल और परचेसिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि कॉम्पिटिशन ना हर एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा है, तो उसको बीट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप झूठ का सहारा लें और अपने प्रोडक्ट्स में आप किसी तरीके की गलत चीज़ों का यूज़ करें। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे आता है, Ads should not be used indiscriminately for the promotion of any product which may be harmful to society or any individuals। जो एड्स हैं उनका ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए तो बिल्कुल यूज़ नहीं होना चाहिए जिससे हमारी सोसाइटी को हार्म होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी भी ना वेपन्स की ऐड नहीं आती, जैसे गन्स वगैरह हो गई या राइफल्स होती हैं, इनकी कभी भी ना ऐड नहीं आती कि आप इनको परचेज़ करें। हमेशा प्रोडक्ट्स ऐसे आते हैं जिनसे वायलेंस ना फैले। फॉर एग्जाम्पल आपके जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी जो बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं, या खाने के प्रोडक्ट्स होते हैं, बेवरेजेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजीज़ हो गई और जो फूड मटेरियल्स हो गए, इन सब की एड्स आपने ज़्यादातर देखी होती हैं। तो ऐसी किसी चीज़ का ऐड नहीं होना चाहिए जो कि किसी भी प्रोडक्ट की ये मतलब सोसाइटी के लिए हार्मफुल हो या किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल हो, ऐसी चीज़ों का प्रमोशन नहीं होना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट शुड बी ओरिजिनल इन देयर क्रिएटिविटी एंड सब्जेक्ट मैटर। जो एडवर्टाइजमेंट है ना वो बहुत ही ओरिजिनल होनी चाहिए क्रिएटिविटी में, मतलब जिस तरीके से आप उनको लोगों में प्रेजेंट कर रहे हैं, और उसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देती हूँ, मानिए दूध से आपको कैल्शियम मिलता है, सबको पता है, तो आप अगर दूध की ऐड करते हैं तो आप उसमें उसके बेनिफिट्स बता सकते हैं, लेकिन इतना ओवर नहीं दिखाना कि एक ग्लास दूध पिया और सामने आपकी दीवार ही तोड़ दिया आपने। इतनी पावर नहीं आती, इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि कुछ ओवर आपने दिखा दिया, तो ये चीज़ पे जो एडवर्टाइज़र होते हैं उनको फोकस करना चाहिए। और मतलब कि ओरिजिनल होनी चाहिए, कुछ फेक ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा फेक ओवर आपने दिखा दिया हो। अकॉर्डिंग टू ASCI, एडवर्टाइजर्स आर एनकरेज टू शो एड्स विच प्रमोट सेफ प्रैक्टिसेस, एग्जाम्पल वेयरिंग ऑफ हेलमेट्स। और जो ये ASCI है, ये जो एडवर्टाइजमेंट होती हैं, स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके अकॉर्डिंग जो एडवर्टाइजर्स होते हैं उनको ना ऐसी एड्स को भी प्रमोट करना चाहिए जो कि प्रैक्टिसेस के लिए, ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि वेयरिंग ऑफ हेलमेट्स, यूजिंग सीट बेल्ट्स वाइल ड्राइविंग। तो ये क्या है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आप अपने आप को भी सेफ़ रखेंगे। अगर आप हेलमेट पहन के ड्राइव करते हैं, सीट बेल्ट्स का यूज़ करते हैं, तो इससे आप भी सेफ़ रहेंगे, आपसे जो लोग अटैच हैं उनको भी कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। और जो आसपास में, जैसे मानिए कई बार जो एक्सीडेंट केस होते हैं ना वो ऐसे बुद्धिजीवी लोगों की वजह से होते हैं, मतलब कुछ इतने ज़्यादा समझदार लोग होते हैं जो इतना गंदे तरीके से ड्राइव करते हैं, उनकी वजह से आसपास के जो लोग होते हैं ना वो पैनिक हो जाते हैं और एक्सीडेंट केस बढ़ जाते हैं। तो ये चीज़ ना होनी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ों का प्रमोशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, जैसे कि हेलमेट हो गया, सीट बेल्ट हो गया, या फिर आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करेंगे ड्राइविंग करते वक्त, मतलब फ़ोन पे बात नहीं करनी है, या ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करनी है। तो ये चीज़ें जो है ना ये सोशल इश्यूज़ भी होते हैं और ये लोगों की हेल्थ प्लस हम लोगों की सोसाइटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सीडेंट केसेस जितने ज़्यादा बढ़ेंगे इकोनॉमी पे सबकी इफेक्ट आएगा, चाहे वो आपकी पॉकेट से जाए चाहे गवर्नमेंट से जाए, लेकिन जाता तो अपने घर से ही है ना, क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं। आप देखिए हमारे जो पूरा देश है ना, हम सब लोग मिल के रहते हैं, तो एक तरीके से हमें इसे पूरी फैमिली की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको समझा रखी है। इसके अलावा आपको देखिए यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ क्योंकि आपको पता होनी चाहिए। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल्स फॉर इंडिया, जिसे ASCI कहते हैं। इसके बाद में गाइस सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट आर सम प्रोडक्ट्स दैट नीड कॉन्स्टेंट सुपरविजन वाइल एडवर्टाइजिंग। मतलब कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको कॉन्स्टेंटली मतलब कि एडवर्टाइजिंग में बहुत ध्यान रखना पड़ता है और चीज़ों को बार बार एक्सप्लेन करते हैं लोग और ज़्यादा सर्च भी किए जाते हैं। एग्जाम्पल है आपके पास में फूड बेवरेजेस हो गए। फूड एंड बेवरेजेस मतलब फूड मतलब जितनी भी खाने की चीज़ होती है, चाहे वो पैक्ड मटीरियल हो चाहे अनकुक्ड मटीरियल हो, फूड में वो सब चीज़ें आती हैं। बेवरेजेस में जितनी भी ड्रिंक्स होती है, जूस है, शेक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, सब चीज़ें बेवरेजेस में आ गई। एजुकेशन, पढ़ाई का लोगों में बहुत ज़रूरी है अवेयरनेस को स्प्रेड करना। तो वो किसी भी तरीके की एजुकेशन हो सकती है, मास्टर्स में भी हो सकती है, ग्रेजुएशन पे भी हो सकती है, कोई कोर्स हो सकता है, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स या फिर कोचिंग्स वगैरह हो सकती हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको एडवर्टाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट हैं, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट में जैसे कि ड्रग्स यहाँ पे मैं अच्छे सेंस वाले ड्रग्स की बात कर रही हूँ, जो टैबलेट्स मेडिसिन होती हैं, इनका लोगों को अपनी इम्यूनिटी पे ध्यान देना चाहिए। और बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो एक पर्टिकुलर एज के बाद में सबको लेनी पड़ती हैं हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, आगे की लाइफ को स्मूथली कंटिन्यू रखने के लिए।
इसके अलावा नीड अ ग्रेट डील ऑफ सुपरविजन वाइल एडवर्टाइजिंग। तो यही चीज़ें आपको कुछ पॉइंट्स आपको बता रखे हैं, इनको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। नाउ गाइस, आपका यूनिट 4 कंप्लीट हो गया है और इसके साथ में ये जो ब्लॉक है आपका सेकंड ब्लॉक कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको नेक्स्ट 4th ब्लॉक करवाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।